हाँ जी। स्टीरियोआइसोमेरिज्म में हमें पता है कि क्या चीज होती है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होता है। जैसे कि मेरे पास C4H9O, बट वही है उनकी अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स वो डिफरेंट होगी, जो कि हमने अभी बहुत सारी कैटेगरीज में भी पढ़ी है। लेकिन इसमें और उसमें डिफरेंस क्या आ जाता है। देखो, वो कंपाउंड्स जिनकी सेम कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम है, पर जो सीक्वेंस है बॉन्ड्स का, या मैं कह दूं उनकी रिलेटिव पोजीशंस का, वो डिफर करता है स्पेस के अंदर। कॉमन एग्जांपल है स्टीरियोआइसोमेरिज्म की एल्कीन्स की केस में। ठीक है, जो कि आपको वैसे आगे हायर क्लासेस में आएगा। एल्कीन्स के केस में क्या होता है, सिस ट्रांस कंडीशंस होती हैं। मेरे पास सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पर CH3, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, सॉरी Cl नहीं करेंगे, यहाँ पर CH3, यहाँ पर Cl। ठीक है, एक ये होगी, एक इस तरह से होगी, ऊपर Cl, इस वाले में इधर Cl, इस वाले में इधर CH3। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जब ये चेंजेस आ जाते हैं, ये सिस ट्रांस कंडीशंस होती हैं। एल्कीन्स में तो बहुत कॉमन देखने को मिलती है ये आपको क्लास 12 में तो बहुत ही ज्यादा आएंगी। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भरी पड़ी है, पूरा चैप्टर इनके ऊपर। इसके अलावा आपको इस क्लास में भी आगे नेक्स्ट चैप्टर में आने वाला है, नेक्स्ट चैप्टर में हमने यही पढ़ना है, इसलिए मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं करी। अब इसका कारण क्या होता है, इसके अंदर होती है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अंदर, जिसके कारण ये तो रोटेट कर नहीं पाते। ये दोनों आपस में, ये चारों आपस में क्या रोटेट करते रहते हैं। कभी दोनों साइड सेम हो गए, कभी दोनों साइड उल्टे पुल्टे हो गए। ठीक है, इस तरह से सिस और ट्रांस हमारे पास ज्योमेट्रीज आ जाती है, जिसको हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको नेक्स्ट चैप्टर में आना ही आना है, तो उसमें हम स्टडी करेंगे। फिर इसके अलावा जो है हमारे पास एक स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाती है, क्योंकि जो फिक्स्ड पोजीशंस होती हैं एटम्स में या ग्रुप ऑफ एटम्स में, स्पेशली जिनमें डबल बॉन्ड होता है, तो थोड़ी सी हिंड्रेंस का मतलब थोड़ी सी रुकावटें आनी शुरू हो जाती है उनकी रोटेशन में, या कह दो उनकी जो वंडरवाल्स फोर्सेस है वो आपस में रिपेल करने शुरू हो जाती है। इसके कारण भी एक क्राउडिंग सी क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, इसको वंडरवॉल स्ट्रेन भी बोल देते हैं। ये सारा कुछ हमारे पास आगे आएगा। देखो, सिस में मेरे पास आ रहा है, अब सिस में इन दोनों में से सिस वाली कौन सी है, ये सिस है और ये ट्रांस है। ठीक है, सिस वाली यूजुअली लेस स्टेबल होती है, लेस स्टेबल। जो उल्टी पुल्टी होती है वो यूजुअली मोर स्टेबल होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास आइसोमेरिज्म आ जाती है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अभी आपको है नहीं। हम करते हैं मेन जो हमारा टॉपिक है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवलेंट बॉन्ड्स। जो कोवलेंट बॉन्ड्स हमारे पास बनते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स की डिस्प्लेसमेंट किस तरह से हो रही है, उसके बारे में हमने स्टडी करना है। ठीक है, अब ये वाली चीज थोड़ी डिफरेंट है हमारे लिए, न्यू भी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो यूजुअली सारे के सारे कंपाउंड्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, किससे बने हैं, कार्बन से। कार्बन कैसे कंपाउंड बनाता है, कोवलेंट कंपाउंड। क्यों बनाता है, क्योंकि उसके पास जो वैलेंस शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। चार के इलेक्ट्रॉन किसी को दे नहीं सकता, 4 के 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले नहीं सकता, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। ठीक है, तो वो क्या पेयर्स को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स को शेयर कर देते हैं और उससे उनकी कोवलेंट बॉन्ड बन जाते हैं। अब हमारे पास जो है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस होने शुरू हो जाते हैं जब हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। किसके कारण होते हैं, ड्यू टू दी अटैकिंग रीजेंट। ये हम आगे पढ़ेंगे। अटैकिंग रीजेंट में होता क्या है, बेसिकली हमारे पास कोई ना कोई रिएक्टेंट है। आई हैव अ रिएक्टेंट। ठीक है, इस रिएक्टेंट की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, किसी के साथ उसने कोई रिएक्शन नहीं करनी, सिर्फ एक मेरे पास कंपाउंड है, सिर्फ वन कंपाउंड।
वो रीजेंट के साथ रिएक्ट करता है। कोई भी हम रीजेंट डाल देते हैं, जैसे हम रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए कैटालिस्ट डाल दे, लेकिन उसमें 2 रिएक्टेंट्स होते हैं, 3 रिएक्टेंट्स होते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं, नहीं, इसमें रिएक्टेंट अकेला आदमी है जो रीजेंट के साथ रिएक्शन करता है। जब वो रिएक्शन करता है, वो क्या बना देता है, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट्स हमारे पास काफी तरह के आ जाते हैं, काफी कैटेगरीज आ जाती हैं इंटरमीडिएट्स में। वो नहीं हमें अभी पढ़ना, होता कुछ नहीं है उसमें, हमारे पास प्रोडक्ट्स एंड बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इंटरमीडिएट होता है, हमने सिर्फ इतना याद रखना है अभी तक। अब जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होती है कोवलेंट बॉन्ड्स में, उसके काफी टाइप ऑफ इफेक्ट्स होती हैं। जब ये चीज हो रही है, रिएक्टेंट रीजन के साथ रिएक्ट करके इंटरमीडिएट बना रहा है, उसके कारण कुछ इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। कुछ इफेक्ट्स परमानेंट होते हैं। उन परमानेंट इफेक्ट्स में से हमारे पास एक इफेक्ट आता है, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडक्टिव इफेक्ट हमने करना है। अब देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, अपने आप में परमानेंट है, मतलब एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट। थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ गया था। देखो ये है क्या, परमानेंट इफेक्ट है, जो ऑकर होता है कब, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप कौन सा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ गया हमारे पास। इलेक्ट्रोनेगेटिव में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होते हैं, हेलोजन। कुछ भी जो हेलोजन्स जो है मेरे पास कार्बन कार्बन चेन के साथ रिएक्ट कर गए, ठीक है। अब परमानेंट इफेक्ट क्या होता है, जो मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अपने आप में परमानेंट इफेक्ट है, यानी कि ये मॉलिक्यूल में हर वक्त रहेगा, हर वक्त। कुछ मर्जी कर लो मॉलिक्यूल का, एटम का कुछ मर्जी कर लो, वो फिर भी उसमें रहेगा, वो परमानेंट इफेक्ट है, ये इंड्यूस करेगा ये परमानेंटली, ठीक है। होता क्या है इसमें, ये सिर्फ सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड यानी कि सिग्मा बॉन्ड के लिए एक्ट करता है। पहले तो ये चीज देख लो, मेन मेन पॉइंट्स किन पर ये एक्ट करता है, ठीक है। किसके ऊपर करता है, कार्बन कार्बन चेन के ऊपर, कितनी मर्जी लंबी हो, ठीक है। कार्बन कार्बन चेन के ऊपर के कोई भी इलेक्ट्रो नेगेटिव ग्रुप लग गया, कोई भी, जरूरी नहीं हेलोजन है, हेलोजन के अलावा कोई फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप के अलावा कोई मल्टीपल बॉन्ड भी लग सकता है, जो कि काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू द सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लग गया, इस चीज को ध्यान दो, हमारा सारा काम ना इस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के कारण होना है। और इसकी हम सीरीज भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कि कैसे पता करना है कि कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव कितना ज्यादा है, कितना कम है, ठीक है। हाँ जी, अब इसमें बेसिकली ये चीज होगी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगेगा कार्बन चेन के ऊपर। तीसरी चीज, ये जैसे कि क्या होता है, हम जब आयनिक बॉन्ड बनाते हैं बेटा, मान लो टिपिकल वो जो एग्जाम्पल हमारे पास सोडियम और क्लोराइड, क्लोरीन की, ठीक है, इसके पास एक बॉन्ड एक्स्ट्रा था, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये इसको दे देता है कि इलेक्ट्रॉन ले भाई तू ले ले, ये खुशी खुशी ले लेता है। जब ये दान करता है भाई इसके ऊपर, उसको पुण्य लग जाता है, पॉजिटिव चार्ज, ये ले लेता है, किसी से छीन रहा है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो भी उससे छीन लिया, जिसने क्या, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, अपने सेल्फिशनेस के कारण इसने इससे इलेक्ट्रॉन छीन लिया और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज पड़ गया और बॉन्ड बन गया। ये पूरा पूरा एक्चुअल चार्ज इसके ऊपर लग रहा है, पूरा पॉजिटिव पूरा नेगेटिव, लेकिन इसमें क्या है,
पार्शियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगी, पार्शियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज दिस पार्शियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? यानी कि पूरा नेगेटिव चार्ज नहीं लगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगे ना, सी सी सी, ठीक है, मेरे पास यहाँ पर कोई लग गया इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लग गया, इसके ऊपर पूरा नेगेटिव चार्ज नहीं है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, ये डेल्टा मींस पार्शियल, के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसको भी पूरा पार्शियल, ये पीछे एंड वाली तक जाता है। बात इन दोनों की हो रही है, लेकिन असर इन पे भी पड़ेगा, इन पे भी पड़ेगा, इन पे भी पड़ेगा, ठीक है। ये है इंडक्टिव इफेक्ट। इसकी एक डेफिनेशन देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड है सिग्मा इलेक्ट्रॉन, देखो मैंने सबसे पहले लिखा है यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन along the सैचुरेटेड कार्बन चेन। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्या फर्क होता है? सैचुरेटेड जिनमें सिंगल सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं, अनसैचुरेटेड जिनमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ये सब कुछ देखने को मिलता है हमें, ठीक है, वो अनसैचुरेटेड है, ये अनसैचुरेटेड है और ये सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड, अब मान लो मैं यहाँ पर लगा दूंगी COOH, आपको यहाँ पे तो डबल बॉन्ड आ गया इसके साथ, सिर्फ इनका देखना है, हमने इनका नहीं देखना, ये तो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप का नहीं देखना हमने, सिर्फ कार्बन कार्बन चेन का। तो सैचुरेटेड हमें चाहिए, सैचुरेटेड कार्बन चेन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, अब ये नई चीज है मेरे पास, पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ये चीज नहीं है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड कैसे पता चलता है? एट वन एंड ऑफ द चेन इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट, और ये एक ही एंड पे होगा चेन की, ठीक है, उससे ही हमें पता चल जाएगा कि वो पोलर है कि नॉन पोलर है, ठीक है। मान लो मेरे पास एक कॉमन सा इथेन पड़ा है, CH3 CH2 CH3, प्रोपेन है, चलो ठीक है, सबकी अपनी अपनी हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट है, राइट, कोई किसी से इलेक्ट्रॉन नहीं छीन रहा, ये इससे नहीं इलेक्ट्रॉन छीन रहा, ये इससे नहीं छीन रहा, इनके पास अपने अपने पड़े हैं, इन्होंने अपना कोवलेंट बॉन्ड बनाया और बड़े स्टेबल है ये, बहुत खुश है ये अपने इस छोटे से परिवार में, ठीक है, तो ये पोलर हो गया। जहां पर क्या हो, कुछ भी इलेक्ट्रॉन छीनने का या किसी को जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन देने का काम ना हो, मतलब ये नहीं कि पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको दे देगा, नो, मतलब कि इसके पास टेंडेंसी होगी कि मैं इसका इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ करके रखूं, जैसे कि कुछ टिपिकल सी आंटियां होती हैं, ठीक है, शादियों में हमें देखने को मिलती है, टेबल पे पानी का ग्लास पड़ा होगा या बॉटल पड़ेगी, उनको ये भी पानी की बोतल सिर्फ मेरी तरफ होनी चाहिए, चाहे उन्होंने यूज नहीं करनी है, उन्होंने पानी पीना नहीं है, सिर्फ उनको ये होता है कि ये चीज मेरे पास होनी चाहिए, बस मेरे आसपास वो अपने आसपास वो चीजों को रखने का जिनको शौक होता है वो चीज ना हो, सब पोलर बॉन्ड हो। लेकिन अगर कोई ग्रुप या कोई एटम या कोई मॉलिक्यूल उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करे, वो उसको रख भी नहीं सकता, उसका पूरा कंप्लीट है अपना, ठीक है, और अगर वो रख लेगा तो वो वहां पे बॉन्ड ब्रेकेज हो जाएगी, आयनिक बॉन्ड बन जाएगा, तो वो चीज भी नहीं होने देगी, क्योंकि कोवलेंट फॉर्म में वो ज्यादा स्टेबल फील कर रहे हैं, लेकिन उसको अपनी तरफ खींच रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप का क्या काम है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, उस वक्त जो मेरे पास वो बॉन्ड बनेगा वो सॉरी ये तो नॉन पोलर है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, मैंने उल्टा बता दिया, नॉन पोलर जहां पर स्टेबिलिटी है, व्हेन देयर इज स्टेबिलिटी, सॉरी 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 सॉरी, व्हेन देयर इज स्टेबिलिटी वहां पर नॉन पोलर होगा, कि जहां पर नो अट्रैक्शन, नो एक्सेस अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, दैट इज नॉन पोलर बॉन्ड, नो एक्सेस अट्रैक्शन नॉन पोलर, अगर एक्सेस अट्रैक्शन है बाय द इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप दैट इज द पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, तो इसमें ये चीज आ रही है। कुछ और चीज हमने ध्यान देखनी है, जैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप कौन से कार्बन कितनी दूरी पे पड़ा है, तो डिस्टेंस का डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन दी, ये पॉइंट के यहाँ पर ऊपर ऐड करें ना, डिस्टेंस फ्रॉम इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप,
ठीक है, ये होता है हमारे पास बेसिकली इंडक्टिव इफेक्ट। अब इसको एक एग्जांपल के साथ करते हैं, एग्जांपल करनी बहुत जरूरी है। मेरे पास है सी 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 एल। चलो इसको छोटा कर देते हैं, ज्यादा बड़ा हो गया ना फिर वो दिक्कत करता है। सी 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 एल, ठीक है। अब इस पेन किधर गया, हाँ, ये मेरे पास CH3 है, ये CH2, ये एक, दो, तीन, चार, हाँ दो बना देगा, ठीक है। चार बॉन्ड होंगे कंप्लीट इसके। ये बन गया मेरे पास, प्रोपेन बन गया, और साथ में Cl लगा। Cl क्या है? हैलोजन। हैलोजन्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रो नेगेटिव। जब हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस तरह के कंपाउंड्स देखने को मिले, कोवलेंट कंपाउंड, कार्बन कार्बन चेन के साथ एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लग जाए, तब क्या होता है? अब ये वाला क्लोरीन चाहता है कि इसके पास जो कोई इलेक्ट्रॉन पड़ा है ना, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन पड़ा है, चाहे इसकी अपर स्टेट में है, मतलब कि आउटर मोस्ट शेल में है, चाहे उसके अंदर भी है, उसको अपने साथ खींच लो, तो ये कोशिश करेगा ये मुझे दे दे ठाकुर, अपना इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे ठाकुर। और जो भी कोई चीज किसी से छीनने की कोशिश करता है, मेरे पास एक ही पेन है और तुम मुझसे वो छीन रही हो कि तुम्हें टॉप करना है 100 मार्क्स लेके, लेकिन मुझे पासिंग मार्क्स का भी नहीं लिखने दे रहे हो। मुझे तो पासिंग मार्क्स का लिखने दे दो, 40 मार्क्स का लिखने दो। 100 में से वैसे 33 पासिंग मार्क्स होते हैं, मुझे 40 मार्क्स तक का लिखने दो, तब जाके 33 आएंगे। बीच में गलतियां भी तो करूंगी, बट मैं 20 का ही लिख पा रही हूँ, तुम मुझसे पेन छीन रहे हो अपने 100 लाने के लिए। तब उस केस में तुम क्या हो गए हो? पापी। पापी को क्या मिलता है? नेगेटिव चार्ज। आयनिक वाले कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा उठाएंगे ताकि याद रहे। इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, नेगेटिव से ही पता चलता है इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये। तो ये पार्शियल चार्ज है, क्योंकि पूरा तो ले नहीं सकता नेगेटिव चार्ज, पूरा तो इसको इलेक्ट्रॉन मिल ही नहीं रहा, पर कुछ हद तक ये लेने की, इससे छीनने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब ये जो है ये छीनने की कोशिश कर रही है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आ गया, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। इसको आप इस तरह से डैश भी लगा सकते हो, यहाँ पे वन भी लगा सकते हो। मैं वन लगा देती हूँ, मुझे ना वो थोड़ा ज्यादा इजी लगता है डैश की बजाय, ठीक है। अब ये इससे हेल्प मांगेगा कि यार मैं तो पॉजिटिव हूँ, ये नेगेटिव है, मैं तुम भी तो मेरे साथ पॉजिटिव रहो, मेरी मदद करो, जोर लगा के हईशा करो कि नहीं इसको पेन नहीं देना, मैंने अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देना, मुझे तो पासिंग मार्क्स देंगे और तुम्हें भी पासिंग मार्क्स देने मेरे साथ साथ, पास होके दिखाएंगे। तो फिर ये इसकी मदद करते हैं, ठीक है मैं भी तुम्हें उतना ही चार्ज दूंगा जितना तुम कर रहे हो, कोशिश करता हूँ उतनी चार्ज देने की। फिर ये मोटिवेट होता है कि हाँ भी मैं भी दूंगा तुम्हें अपने अपना सहयोग दूंगा तुम्हें, ठीक है, कि हम इसको इलेक्ट्रॉन छीन के ले जाने नहीं देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस चीज का देखिए मैंने बताया था डिस्टेंस वाला, डिस्टेंस फ्रॉम इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, ये चीज हमने ये पॉइंट किया था, राइट। इससे हम इनका जो पार्शियल चार्ज है किसका कितना स्ट्रॉन्ग है वो देखेंगे। पॉजिटिव वालों का देखिए, ये तो अकेले इनका तो क्या ही इनसे मुकाबला है, ठीक है। पॉजिटिव वाले कौन कितना ज्यादा चार्ज या कितना ज्यादा समर्थन अपना दे रहा है उस इलेक्ट्रॉन को बचाने के लिए, इनके केस में ये लग जाता है। एक ये तरीका होता है, एक मैं और बताती हूँ, कुछ बुक्स में आपको ये इस तरह से देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर एक एरो लगाओगे, इसने डबल दिया, ये तो छीन ही रहा है, ठीक है, या फिर ट्रिपल, आप ऐसे भी यूज कर सकते हो ऐसे भी यूज कर सकते हो, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। या तो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले के साथ सबसे कम वाली और एंड वाले पे सबसे ज्यादा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले के साथ सबसे ज्यादा एरोस और इधर सबसे कम। ये एरोस क्या दिखा रही है? इलेक्ट्रॉन छीनने की कोशिश की जा रही है इसके द्वारा, ये छीन रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। अगर उल्टी होगी यानी कि इलेक्ट्रॉन को थोप रहा है, दे रहा है, तो उल्टा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, राइट। तो यहाँ पर क्या है, ये इफेक्ट जैसे जैसे हम दूर होते जाएंगे ना, ये कम होता जाएगा, क्यों? डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। ये इफेक्ट जो है डिक्रीज होगा शार्पली, डिक्रीजेस शार्पली as we move away from the
atom involved in the initial polar bonds and becomes negligible for the fourth atom onwards। यानी कि अगर यहाँ पर मैं 4 लगाई होती ना, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH3 होती, तो ये तो नेग्लिजिबल होता है, इसका चौथे वाले का नेग्लिजिबल है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं दिस इफेक्ट, एक पॉइंट बना लो, दिस इफेक्ट कैन बी निग्लेक्टेड आफ्टर थर्ड कार्बन। यानी कि ये क्या है, छोटे कंपाउंड्स के लिए काफी कारगर है, बड़े कंपाउंड्स के लिए सिर्फ छोटे साथ साथ वाले जो उनके लिए ही होगा, बड़े वालों के लिए नहीं होगा। ठीक है, बड़े वालों के लिए भी होगा, बट जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के 2 या 3 तक है वहीं तक आएगा, उसके बाद जो आएगा जितने मर्जी सी लगाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी। अब स्ट्रेंथ देखनी थी हमने भी यहाँ पर, तो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ डिक्रीजेस चार्ज, तो सबसे कम होगी इसकी, फिर उससे ज्यादा होगी इसकी, और सबसे ज्यादा होगा पॉजिटिव स्ट्रेंथ इसका। ठीक है, 1 वाले का। क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट आर द टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, इसमें हमारे पास 2 टाइप्स आ जाते हैं। एक तो होता है नेगेटिव आई इफेक्ट, एक होता है पॉजिटिव आई इफेक्ट। ठीक है, नेगेटिव आई इफेक्ट और पॉजिटिव आई इफेक्ट में क्या फर्क है, देखो नेगेटिव आई वाले में क्या होगा, जो हमने पहले एग्जांपल ली थी वही सेम उठानी है। मेरे पास है सी 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 इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, मेरे पास ये सी सी बॉन्ड बन रहा है। उसमें मैंने क्या कहा था, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज उठा रहा है, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये भी पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, ये अपनी तरफ इसने खींचा, इधर और इधर 3 आ गए यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए अगर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दे, इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप attracts the electrons towards itself, वो क्या होगा, नेगेटिव आई इफेक्ट। और उस दैट ग्रुप इज आल्सो नोन एज, यू कैन से नेगेटिव आई ग्रुप, नेगेटिव आई ग्रुप भी कह सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन सीकिंग ग्रुप, पूरा ही लिख देती हूँ, आधों को पता नहीं लगता, इलेक्ट्रॉन सीकिंग ग्रुप, यानी कि ढूंढता रहता है कि कहाँ पर मुझे कोई इलेक्ट्रॉन मिले और उसको मैं अपने अंदर समा लूं। ठीक है, ये है नेगेटिव आई इफेक्ट, जो हमने अभी तक किया वो टाइप आ गई। पॉजिटिव आई इफेक्ट इज क्वाइट डिफरेंट। अगर मेरे पास कोई ऐसा ग्रुप आ जाए ना, देयर इट इज नॉट नेसेसरी कि मेरे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप ही हो, वैसे होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप ही है, लेकिन वो इतना दयालु होता है कि वो डोनेट करना शुरू हो जाता है। ठीक है, कुछ केसेस में इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी हो जाते हैं, तो इसको हम सिंपल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, कि सब्स्टिट्यूट है, कोई भी सब्स्टिट्यूट है, इफ यही चीज है मेरे पास सी 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 जी, इसको मैं जी को मैंने सब्स्टिट्यूट कह रही हूँ। ठीक है, इसमें क्या होगा, इफ द सब्स्टिट्यूट प्रोवाइड्स, प्रोवाइड्स कह दें या मैं कह दूं डोनेट्स। ठीक है, डोनेट्स दी इलेक्ट्रॉन टू कार्बन चेन। अब इसमें क्या होगा, इसमें इससे बिल्कुल उल्टा कॉन्सेप्ट हो जाएगा पहले वाले में से। अभी ये ग्रुप जब इसको दे रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये कह रहे हैं कि यार नहीं लेना, इससे लेना नहीं चाहिए, पर फिर भी ये पकड़ रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अब आपको मैं अगर 10,000 रुपए दूं एक दिन का, आपके लोगे नहीं मेरे से 10,000 रुपए, उसका आपको बिना काम किए 10,000 रुपये मिल रहा है,
किसको नहीं पसंद, मुझे तो बहुत पसंद है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब इसको धक्के से अपना इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करे या इस तरफ पुश अवे करे, इसको दे रहा है, तो इस केस में इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर सॉरी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज ले आएगा अपने ऊपर। बट ये वाले, ये अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लाना शुरू कर देंगे, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज शुरू हो जाएगा। वाई? बिकॉज दे आर टेकिंग द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये डोनेट कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉन को। तो इस केस में, जैसे इस केस में था डेल्टा थ्री कम था डेल्टा टू से, डेल्टा टू से कम था डेल्टा वन से, इसमें भी वही चीज होगी। इसमें क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, डेल्टा वन कम होगा। ठीक है, क्योंकि इफेक्ट ज्यादा इसके ऊपर पड़ेगा लास्ट वाले पे। डेल्टा वन, इसमें हर एक चीज जो हमने पहले की थी ना उससे उल्टी होगी। ठीक है, डेल्टा वन कम होगा डेल्टा टू से, नेगेटिव है ना, डेल्टा थ्री कम होगा डेल्टा टू से, सॉरी ज्यादा होगा डेल्टा टू से। अब इस तरह के इफेक्ट को हम पॉजिटिव आई इफेक्ट कहते हैं। और वो ग्रुप जो इस तरह का काम करे, मतलब कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को दान कर दे, उसको पॉजिटिव आई ग्रुप भी कहते हैं। अब दान से याद आ गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी कहते हैं। इसके अलावा आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इसके पास अगर कोई जकड़ा होगा इलेक्ट्रॉन, उसको रिलीज कर देगा, तो उनकी तरफ फेंकने की कोशिश कर देगा या पुश अवे करने की कोशिश कर देगा। एक चीज इसमें ध्यान रखनी है, किस बात का ध्यान रखना है, इस भाई साहब का। ये भाई साहब बहुत खतरनाक है, इनसे बच के रहना चाहिए। क्यों? एक्चुअल में कुछ बच्चे क्या कहते हैं कि अगर मैं यहाँ पर फिर से पॉजिटिव आई वाले में एच लगा दूं, बेटा एच तो यहाँ पर भी पड़ी है, इन्होंने तो कुछ नहीं कहा, इसके पास भी था एच टू, इसने तो कुछ नहीं कहा। एच जो है हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करता। इवन आप इसको सीरीज में देख लोगे, जो हमारे पास होती है डिक्रीजिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसमें भी एच आपको देखने को अकेला मिल जाएगा, बट इट डज नॉट टेक एनी पार्ट। ओके, ये किसी भी चीज में इस तरह से पार्ट नहीं लेता, यानी कि वो सब्सटेंट्स जिनकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर हाइड्रोजन से ज्यादा है वो लेंगे। सब्स्टिट्यूएंट्स सब्स्टिट्यूएंट्स that have more attracting power than hydrogen, उसको हम इसमें लेंगे। ठीक है, जैसे कि मेरे पास सी एन हो जाएगा, ठीक है, NO2 हो गया, COOR हो गया, COH लिख दिया, COOR हो गया। ठीक है, बहुत सारी हमारे पास सीरीज आएगी जो इसमें पार्टिसिपेट करेगी। बहुत लंबी चौड़ी सीरीज है, छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। ठीक है, ये कर लिया हमने, टाइप्स कर ली। अब टाइप्स के बाद हम इसकी सीरीज देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। सीरीज के साथ साथ कुछ एप्लीकेशन, दो एप्लीकेशन है हमारे पास, वो देखेंगे। ठीक है।